एक सुंदर और खुशहाल राज्य था जिसका नाम था स्वर्ग। वहाँ के राजा विक्रम बहुत दयालु और समझदार, उनकी प्रजा उनसे उनसे बहुत प्यार करती थी। सब लोग खुशी खुशी रहते थे। एक दिन एक संत जो राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता और राज्य के लोगों की समझदारी के बारे में सुन चुके थे, उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का फैसला किया। वो दरबार में आए और बोले, मैंने सुना है कि स्वर्ग के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं एक पहेली लेकर आया हूँ। अगर तुम्हारी प्रजा में से कोई इसका उत्तर दे दे तो मैं अपना तपस्वी जीवन छोड़कर आपका सेवक बन जाऊंगा। लेकिन अगर कोई उत्तर नहीं दे पाया तो राजा विक्रम आपको अपना राज्य छोड़ना होगा और मेरे सेवक बनना होगा। मैं सभी दरबारी डर गए, लेकिन राजा को अपनी प्रजा पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। कुछ दिन बाद प्रतियोगिता का दिन आ गया। दरबार में विद्वान और ज्ञानी लोग इकट्ठा हुए। संत ने सबके सामने ऊंची आवाज में पूछा, मैं जीवित नहीं हूं लेकिन मैं बढ़ता हूं। मेरे फेफड़े नहीं हैं लेकिन मुझे हवा चाहिए। मेरा मुंह नहीं है लेकिन पानी मुझे खत्म कर सकता है। मैं क्या हूं? सभी विद्वानों ने बहुत सोचा लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। राजा ने संत से 2 दिन का समय मांगा, जो उन्होंने दे दिया। 2 दिन बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। राजा ने एक आखिरी मौका मांगा। संत ने कहा, ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। राजा ने ऐलान किया, जो कोई इस पहेली का सही उत्तर देगा उसे मेरे राज्य का आधा हिस्सा इनाम में मिलेगा। उसी राज्य के एक गांव में कियांश नाम का एक नन्हा ब्राह्मण बालक रहता था। वो सिर्फ 5 साल का था लेकिन बहुत होशियार और जिज्ञासु था। जब उसे पहेली के बारे में पता चला तो उसने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत आसान है। प्रतियोगिता वाले दिन पूरा दरबार चुपचाप था, कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी कियांश दरबार में आया और बोला, मैं इस पहेली का उत्तर दे सकता हूं। संत हंसने लगे। जब राजा के विद्वान उत्तर नहीं दे पाए तो तुम दे सकते हो? कियांश मुस्कुरा कर बोला, यह तो मजाक वाली पहेली है। संत बोले, ठीक है, बताओ उत्तर क्या है? कियांश बोला, पहेली फिर से सुनाइए। संत ने दोबारा पूछा, मैं जीवित नहीं हूं लेकिन मैं बढ़ता हूं। मेरे फेफड़े नहीं है पर मुझे हवा चाहिए। मेरा मुंह नहीं है पर पानी मुझे खत्म कर सकता है। मैं क्या हूं? कियांश ने तुरंत और आत्मविश्वास से कहा, उत्तर है आग। आग जिंदा नहीं होती लेकिन वो बढ़ती है। उसके फेफड़े नहीं होते लेकिन उसे जलने के लिए हवा चाहिए। उसका मुंह नहीं होता लेकिन पानी से वो बुझ जाती है। पूरा दरबार पहले तो चौंक गया, फिर सब तालियां बजाने लगे। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही उत्तर, तुम बहुत बुद्धिमान हो। राजा विक्रम ने खुशी से कहा, कियांश, जैसा वादा किया था आधा राज्य तुम्हारा है। लेकिन कियांश ने झुककर कहा, महाराज, मुझे सोना या राज्य नहीं चाहिए। मुझे तो बस जान और सीखने की खुशी चाहिए। राजा मुस्कुराए। संत ने सिर झुकाया और उस दिन से कियांश की बुद्धिमानी की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई।